नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और सेकंड ग्रेड के लिए जिस प्रकार से अभी पेपर हो रहे हैं, तो पेपर के अंतर्गत जिस प्रकार से पॉलिटिकल पूछी जा रही है, पॉलिटिकल में आप सोच समझ के प्रश्नों को अटेंड करें। और आप पॉलिटिकल के प्रश्नों को अटेंड करते समय ये भी ध्यान रखें कि प्रश्नों का लेवल कैसा आ रहा है। अगर प्रश्नों का जो लेवल है ऐसा है कि जो प्रश्न हमने कभी पढ़े नहीं हैं या हमने कभी देखे नहीं हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप टच नहीं करें। ऐसे प्रश्न उस जहरीले सांप के बिल जैसे हैं जिसमें हाथ डालने से हमें नुकसान ही होता है। तो आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का क्रम। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश या मुख्य सचिव, इस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष, इनका जो है ना कालानुक्रम पूछा जा रहा है। तो आज हम बिना समय व्यतीत किए राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्रम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक बार ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं। तो आप सभी को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। आप अच्छा पेपर करके आए, ऐसी आशा और मैं उम्मीद करता हूं। और आप सबने अच्छी तैयारी की है, तो एक बार आप जाने से पहले इस जो परीक्षा का जो ये संदेश है इसको आप ज़रूर देखें। और परीक्षा में एक एक पॉइंटों में जो नंबर होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप इसका महत्व समझें। और इसका जो महत्व है वो बहुत सभी प्रकार से आपका सामाजिक, आर्थिक और कई पहलू से जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहता है। तो शुरुआत करते हैं आज हम इस चैप्टर की, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का क्रम। सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के क्रम में शुरुआत करते हैं हीरालाल शास्त्री से। इनका जो कार्यकाल है 7 अप्रैल 1949 से लेके 5 जनवरी 1951। और इनका जो दल है वो राष्ट्रीय यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। तो इस पे हम जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ हम उनके कार्यकाल की बात करेंगे। और कार्यकाल में भी हम इनमें सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, ये इनका कार्यकाल आप देख लीजिए 7 अप्रैल 1949 से लेके 5 जनवरी 1951 तक। फिर इसके बाद में आए थे CS वेंकटाचार्य, और फिर उनके बाद में जयनारायण व्यास, फिर टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास दोबारा। फिर इसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया, सबसे अधिक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति मोहनलाल सुखाड़िया है। और फिर इसके बाद देखिए मोहनलाल सुखाड़िया यानी 1954 से लेके और 1967 तक लगातार मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रहे। फिर इसके बाद में देखिए रिक्त पद, यहाँ के राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है 13 मार्च 1967 को, और कहाँ तक रहता है 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन रहता है। फिर आगे देखिए इसमें फिर वापस मोहनलाल सुखाड़िया ये मुख्यमंत्री बन जाते हैं 26 अप्रैल को, और 26 अप्रैल 1967 से लेकर 9 जुलाई 1971 तक, आगे वाले पेज में। और फिर इसके बाद में एक मिनट, इसको थोड़ा पीछे लेके इसको ऊपर ले लेते हैं तो कि पूरा आ जाएगा इसमें। हाँ, ये देखिए, तो ये कब, जब ये यहाँ से चौथी बार जब मुख्यमंत्री बनते हैं 26 अप्रैल 1967 से लेकर 9 जुलाई 1971 तक। अगला देखिए, फिर आज इसके बाद में बनते हैं बरकतुल्ला खां, जो कि प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री है। और कब बनते हैं 9 जुलाई 1971 से लेकर 11 अगस्त 1973 तक। फिर इसके बाद में बनते हैं हरदेव जोशी। अब पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें यही क्रम पूछा गया था, बरकतुल्ला खां, हरदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और फिर इसके बाद में जगन्नाथ पाड़िया, यही क्रम पूछा गया था। तो ये इसमें देखिए
हरदेव जोशी के बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लागू होता है दूसरी बार राजस्थान में। आप इसमें यह भी क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। फिर इसके बाद में दूसरी बार लागू होता है 29 अगस्त 1973 को। फिर इसके बाद में देखिए फिर भैरों सिंह शेखावत जी ये बनते हैं मुख्यमंत्री, और किस पार्टी से बनते हैं? जनता पार्टी से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए, किस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे? जनता पार्टी से। और जनता पार्टी की पहली बार सरकार आई भारत के अंतर्गत, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, गैर कांग्रेसी। फिर इसके बाद में देखिए फिर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और ये 16 मार्च 1980 से लेके 6 जून 1980 तक ये तीसरी बार राष्ट्रपति। फिर जगन्नाथ पाड़िया प्रथम दलित, ये दलित मुख्यमंत्री हुए। अब देखिए फिर इसके बाद में बनते हैं शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल जो देवपुरा है ये सबसे कम अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए 23 फरवरी 1985 से लेके 10 मार्च 1985 तक मात्र 15 दिन के मुख्यमंत्री रहे हैं, लगभग 15 दिन के, यानी कि 15 दिन के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? हीरालाल देवपुरा। तो सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री रहने वाले हीरालाल देवपुरा है। फिर बने हरदेव जोशी, ये भी देखना, ये भी दूसरी बार बनेंगे। फिर शिवचरण माथुर, ये दूसरी बार बन गए। फिर आते हैं हरदेव जोशी। फिर वापस कौन बनते हैं? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी बनते हैं दूसरी बार, तीसरी बार बनते, सॉरी फर्स्ट बार यहाँ पे। फिर इसके बाद में ये प्रश्न भी पूछा गया था कि एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले कौन कौन हैं? भैरों सिंह शेखावत है, फिर इसके बाद में और अपने मोहनलाल सुखाड़िया है, हरदेव जोशी है, और शिवचरण माथुर। ये देखिए शिवचरण माथुर ये भी 2 बार बने हैं, ये हरदेव जोशी 3 बार बने हैं। फिर देखिए फिर बनते हैं भैरों सिंह शेखावत, ये मार्च 1990 में, और उसके बाद में फिर चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू होता है 15 दिसंबर 1992 में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 15 दिसंबर 1992 से लेके यहाँ पे 24 दिसंबर है, सॉरी हाँ 4 दिसंबर 1993, सॉरी सही है, ये है 4 दिसंबर 1993। लगभग 1 साल का राष्ट्रपति शासन रहता है। फिर वापस भैरों सिंह शेखावत, देखिए ये भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। फिर इसके बाद में बनते हैं अशोक गहलोत, ये भी 3 बार रह चुके हैं, यह यहाँ पे, और वसुंधरा राजे 2 बार बन चुकी है। तो इस प्रकार ये क्रम आपको याद हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ ही राजस्थान के राज्यपाल, जिनका भी प्रश्न हर बार पूछा जाता है, और इनका कालानुक्रम में ही पूछा जाता है कि इनके बाद में कौन राज्यपाल बने या कौन रहे। तो देखिए आप नाम पे ध्यान दीजिए, ये जो है ना इनका सन, ये कम पूछा जाता है। कोई इंपॉर्टेंट होगा तो जैसे कि हम पूछे कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तब अगर राज्यपाल कौन थे, तो ये इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। राजस्थान के राज्यपाल, पहले जो राज्यपाल थे वो राज प्रमुख सवाई मानसिंह। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो उसमें ये राज प्रमुख और महाराज प्रमुख बनाए गए थे। तो महाराज प्रमुख तो उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया था, और राज प्रमुख इन्हें बनाया गया। फिर इन्हीं को ही राज्यपाल के रूप में स्वीकार किया। फिर दूसरे नंबर पर सरदार गुरमुख निहाल सिंह, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह, यानी सबसे लंबा कार्यकाल, कब से लेके 1 नवंबर 1956 से लेके 15 अप्रैल 1962 तक सबसे लंबे कार्यकाल के लिए राज्यपाल रहे। फिर बनते हैं संपूर्णानंद, और फिर इसके बाद में बनते हैं सरदार हुकम सिंह। फिर बनते हैं जगत नारायण, ये प्रथम कार्यवाहक है। सरदार हुकुम सिंह, जोगिंदर सिंह और देवमूर्ति वेदपाल त्यागी। अगला देखिए, अगले जो राज्यपाल बनते हैं वो रघुकुल तिलक। अगले राज्यपाल है श्री रघुकुल तिलक। इसके बाद में इनका कार्यकाल आगे बढ़ता है। फिर बनते हैं वापस यही रघुकुल तिलक,
और फिर बनते हैं न्यायमूर्ति कल्याण दत्त शर्मा, ये भी कार्यवाहक है। तो फिर इसके बाद में बनते हैं, देखिए अभी ये प्रश्न पूछा गया था कि कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे, तो एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा ये राज्यपाल रहे हैं, फिर पीके बनर्जी रहे हैं, फिर वापस मेहरा साहब आ गए, फिर इसके बाद में डीपी गुप्ता साहब, फिर बसंतराव पाटिल, न्यायमूर्ति जगत शरण वर्मा और श्री सुखदेव प्रसाद, वापस जगत शरण वर्मा ये कार्यवाहक है। अगला देखिए, ये वापस श्री सुखदेव प्रसाद। फिर बनते हैं मिलापचंद जैन, ये मिलापचंद जैन। फिर इसके बाद में ये प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, स्वरूप सिंह, ये गुजरात के राज्यपाल के साथ इन्हें अतिरिक्त बार राजस्थान का भी दिया गया था। फिर ये बनते हैं चन्ना रेड्डी और धनिक लाल मंडल, तत्कालीन हरियाणा के राज्यपाल थे और राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। बलीराम भगत, सरदार दरबारा सिंह, यानी कार्यकाल के दौरान पहले जिनकी मृत्यु हुई थी वो सरदार दरबारा सिंह है। राजस्थान के अंतर्गत 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी उनकी मतलब कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई है। फिर एनएल तिब्रेबल, फिर इसके बाद में अंशुमान सिंह, और फिर ये वापस निर्मल चंद्र जैन, ये निर्मल चंद्र जैन, इनकी भी क्या हुआ, कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। फिर बनते हैं श्री कैलाश मिश्रा, तत्कालीन गुजरात के थे, वही राजस्थान का प्रभार दिया गया। मदन लाल खुराना, जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया, तो अपने पद से त्याग पत्र देने वाले पहले राज्यपाल श्री मदन लाल खुराना है। फिर इसके बाद में देखिए वीटी राजेश्वर, ये यूपी के थे और राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। फिर बनती है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। इनका कार्यकाल याद रख लीजिए भैया, ये इंपॉर्टेंट है। 8 नवंबर 2004 से लेके 23 जून 2007 तक। इसके बाद में ये बीच में ही ये इस पद को यहाँ से राष्ट्रपति बन जाते हैं और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनती है। और ये राज्यपाल के पद को छोड़कर फिर आगे देखिए, इनके बाद में बनते हैं AR किदवई, ये भी हरियाणा के तत्कालीन थे, इनको भी प्रभार दिया गया। फिर बनते हैं SK कुमार, यानी SK सिंह, यानी शैलेंद्र कुमार, ये इनकी भी पद पे रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए, फिर बनती है श्रीमती प्रभा राव, ये हिमाचल के थे, यानी राज्यपाल और राजस्थान का प्रभार दिया गया। फिर प्रतिभा, इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई। देखना कितने 4 ऐसे राज्यपाल हो गए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। फिर शिवराज पाटिल, ये बनते हैं, वो तत्कालीन पंजाब के थे और राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। फिर बनती है श्रीमती मार्गरेट अल्वा, देखो मार्गरेट अल्वा है, तो राजस्थान के अंतर्गत 3 महिला राज्यपाल रह चुकी है। पहले कब बने थे, 2003 में, कौन, प्रतिभा देवी पाटिल। फिर इसके बाद में देखिए फिर कौन बनते हैं, प्रभा राव, फिर बनते हैं और अपने ये मार्गरेट अल्वा, ये 3 महिला राज्यपाल बन चुकी है अब तक। फिर बनते हैं श्री राम नाइक, और फिर बनते हैं कल्याण सिंह, और अंतिम अभी जो है तत्कालीन वो है श्री कदराज मिश्र। और कब से है, ये है 9 सितंबर 2019 से। देखिए कल्याण सिंह जब राजस्थान के राज्यपाल थे तब इन्हें 2015 से 28 जनवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक हिमाचल का प्रभार दिया गया।
अगला देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग। अब हम इसी में राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन कौन सदस्य रहे और कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है और ये किस प्रकार कार्य करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग निगरानी संस्था है जिसको हम कह सकते हैं वाच इंस्टीट्यूट। इसका उद्देश्य है राजस्थान की जनता के लिए मानव अधिकारों का प्रभावी संरक्षण तथा इसकी स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, 18 जनवरी 1999 को की गई थी। स्थापना के समय राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। देखिए ये प्रश्न अभी पूछा गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष 1+4 और इसको जिसको 2006 में संशोधित अधिनियम करके 1+2 कर दिए गए। अब देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना 18 जनवरी 1999, इंपॉर्टेंट है भैया, आप इस पे ध्यान दीजिए। फिर राज्य मानवाधिकार का संचालन कब से प्रारंभ हुआ, तो मार्च 2000 से ये क्रियाशील है। ये तो स्थापना और ये कब से कार्य करने लगा, तो मार्च 2000 से। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के कुल सदस्य तो 1+2। देखिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अभी वर्तमान में जो सदस्य अध्यक्ष है वो है GK व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, और इसके महेश गोयल इसके सदस्य है। अभी सदस्य केवल एक ही है, होते तो 2 है लेकिन एक ही है। अब आगे देखिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल ये या तो 70 वर्ष या 5 वर्ष को घटाकर कितना कर दिया गया 2019 में 3 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो वह मान्य है। फिर आगे देखिए इसकी पदावधि में देख लीजिए कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे और सदस्य रहे। अब देखिए प्रथम है जस्टिस सुश्री कांता भटनागर, इंपॉर्टेंट है भैया, कब बने थे 23 मार्च 2000 को और कितने 11 अगस्त 2000 तक। फिर इसके बाद में बने एस सगीर अहमद, ये प्रथम महिला भी मान लो इसको। फिर इसके बाद में देखिए फिर बने थे NK जैन, फिर प्रकाश टाटिया, फिर अमर सिंह गोदारा और आज श्री RK आकोदिया, BL जोशी और आलम शाह खान, नमो नारायण मीणा और श्री धर्म सिंह मीणा, DS मीणा। इस प्रकार से ये तो है इसके सदस्य। अभी प्रश्न पूछा गया था हाल ही में कि कौन सबसे कम कार्यकाल के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे, तो सबसे कम कार्यकाल के लिए रहे हैं श्री नमो नारायण मीणा, क्योंकि ये 11 सितंबर 2003 से लेके ये बने 23 मार्च 2004 तक, बहुत कम बने थे। यहाँ सितंबर इसका मतलब 3 माह तो इधर और 3 माह ही उधर, लगभग ये 6 माह के लिए बने थे। तो ये सबसे कम कार्यकाल रहा है इनका। फिर आगे देखिए इनके बाद में फिर बनते हैं जस्टिस जगत सिंह और श्री पुखराज सिरवी और HR कुड़ी और MK देवराजन और श्री महेश चंद्र शर्मा। ये इस प्रकार से राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य रहे। तो इसी प्रकार से और मैं आपको बता देता हूँ कि जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका आप क्रम याद कर लीजिए,
और भी अगर हम बात करें इस प्रकार के प्रश्नों की, तो मुख्य सचिव की आप सूची एक बार ज़रूर देख लेना, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही मेरी तरफ से आप सभी को पुनः ऑल द बेस्ट, और ऐसी आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो। और आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी प्रकार से परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्लासें आती रहेगी। और सिर्फ हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल पर, पॉलिटिकल के लिए विशेष प्रश्नों के लिए देखते रहिए हमारी क्लास, और हमारे साथ बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का धन्यवाद।